जैसा कि आप विजुअल्स देख रहे थे, ब्रह्मोत्सव में फूलों की फुहार से झूम उठा इस्कॉन लखीमपुर। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। लखीमपुर की पुण्य भूमि ने एक बार फिर उस अद्भुत क्षण को साकार होते देखा जब आस्था ने रंगों का रूप धारण कर लिया और भक्ति ने फूलों की वर्षा में अपनी मधुर अभिव्यक्ति दी। स्थानीय एलआरपी चौराहे के निकट स्थित इस्कॉन मंदिर परिसर में 25 मार्च को आयोजित फूलों की होली ब्रह्मोत्सव ने श्रद्धा, संस्कृति और आध्यात्मिक उल्लास का ऐसा संगम रचा जिसने उपस्थित हर हृदय को राधा कृष्ण प्रेम में सराबोर कर दिया। सायं 5 बजे जैसे ही उत्सव का शुभारंभ हुआ, वातावरण राधे राधे और हरे कृष्णा के दिव्य उद्घोषों से गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वृंदावन की रासलीला लखीमपुर में अवतरित हो गई हो। भक्ति की इस सुर सरिता में जब 501 किलोग्राम पुष्पों की वर्षा आरंभ हुई तो हर ओर रंगों के स्थान पर फूलों की सुगंधित छटा बिखर गई। एक ऐसा दृश्य जिसने समय को ठहरने पर विवश कर दिया। इस भव्य आयोजन की गरिमा उस समय और भी बढ़ गई जब परम पूज्य संत भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का प्रथम बार आगमन लखीमपुर हुआ। उनके सानिध्य ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया। साथ ही प्रेम हरिनाम प्रभु अध्यक्ष इस्कॉन कानपुर की पावन उपस्थिति ने भक्तों के उत्साह को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कानपुर से पधारी कीर्तन मंडली ने जब मृदंग और झांझ की थाप पर संकीर्तन आरंभ किया तो भक्तजन स्वयं को थिरकने से रोक न सके। पुष्पों की वर्षा के बीच नृत्य करती श्रद्धा, झूमते भाव और भक्ति में डूबे चेहरे, यह सब मिलकर एक ऐसा अलौकिक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन था। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत मधुर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। उनकी निष्कलुष अभिव्यक्तियों ने भक्ति की सरलता और सच्चाई स्पष्ट झलक रही थी। इस अवसर पर मंदिर के नित्य सेवक भक्तों को विशेष उपहार भेंट कर उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। यह भाव अपने आप में सेवा समर्पण की अनूठी मिसाल बन गया। आयोजन के समापन पर भव्य भंडारे के मध्य प्रसाद वितरण किया गया, जहां पर हर श्रद्धालु ने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर इस दिव्य अनुभव को अपने हृदय में संजो लिया। इस संपूर्ण आयोजन को भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में संयोजक सुनील मुकुंद प्रभु की सक्रिय भूमिका रही। उनके कुशल संयोजन और इस्कॉन मंदिर के समर्पित प्रयासों ने इस ब्रह्मोत्सव को केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भक्ति प्रेम का जीवंत उत्सव बना दिया। यह फूलों की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला एक आध्यात्मिक सेतु थी। एक ऐसा अनुभव जिसने लखीमपुर की धरा को भक्ति के सुगंधित पुष्पों से सदा के लिए महका दिया। आपने अंत तक देखा, उसके लिए हृदय तल से शुक्रिया। आइए देखें क्या बोले चीफ गेस्ट, क्या बोले विशिष्ट अतिथि। उससे पूर्व हमारी अपील है, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें क्या बोले मुख्य अतिथि। जी, हमको सूचना प्राप्त हुआ कि 3 साल से यहाँ इस्कॉन का स्थान से सेवा पूजा और प्रचार प्रसार का शुरुआत हुआ है। जी, कुछ लोग उसमें जुड़े हैं, उस धर्म का पालन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन आदि करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं। तो उनको आज 3 साल पूरा हो रहा है, उनके वार्षिक उत्सव है और लोगों को और प्रोत्साहन देने के लिए लखीमपुर के आदिवासी और इस भक्ति मार्ग को ग्रहण करे, इसलिए हम लोग भी आए आप लोग को प्रोत्साहन देने के लिए। आज भक्ति रस का माहौल है और इस श्री कृष्ण भक्त को आपने अपने जीवन के कितना समय जो है भक्ति में लगाया है? हम लोग सन 1985 से इस लाइन में आए। 85। आपके बारे में अभी सुनने में कुछ प्राप्त हुआ कि आप भारत के समस्त मंदिरों में जाते हैं और लोगों को कृष्ण भक्ति को लेकर के जागरूक करते हैं। जी जी, थोड़ा सा यही हमारा मिशन है। जी, हम हर स्थान में, हर मंदिर में जा करके
जो श्रद्धालु लोग हैं उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं। हमारा वक्तव्य प्रधानतः गीता और भागवत के आधार पर होता है। लोगों को सिखा देते हैं कैसे भक्ति करना चाहिए। गुरु जी, हरे नाम हरे कृष्णा नाम जपने से क्या? जीवन की लक्ष्य जो भगवत प्राप्ति है, इस कलियुग में यही एक मार्ग है, नाम के सहारा में होता है। तो ये सारे शास्त्र, सारे संत, सारे महंत सब कहते हैं, हम भी यही बात कहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ लखीमपुर की? लखीमपुरी वासियों की हमारा यही अनुरोध है कि नाम ही लक्ष्मी की पुर है, तो नारायण की शरण में रहना चाहिए और इस मनुष्य शरीर का जो असली उद्देश्य है उसको जाने और उसको प्राप्ति करने का जो इस कलियुग का प्रकृष्ट उपाय हरिनाम है, इस हरिनाम को स्वीकार करे और उसका हरिनाम के साथ साथ जो भी हमको करना है इसको करके अपने मनुष्य जीवन को धन्य करने के लिए प्रेरणा देने के लिए आए लखीमपुर वासियों को। सर चलते चलते आज जो ब्रह्मोत्सव हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, आप बतौर चीफ गेस्ट आए हैं, इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे? बस ये कार्यक्रम अभी 3 साल पूरा होने जा रहा है। जो लोग यहाँ जोड़ करके हरि नाम जप कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं और दूसरे को मदद कर रहे हैं, ये धीरे धीरे और प्रचार प्रसार बढ़े। तो 3 साल पहले छोटे रूप में शुरू हुआ था, आप लोगों के सहायता से आज अभी इतने स्थिति पर आया है, उत्तरोत्तर वृद्धि हो, यही आशा लेकर आए हैं। जी सर, ये जो कार्यक्रम दिव्य और भव्य हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं यहाँ की जो टीम है इस्कॉन मंदिर लखीमपुर की, उनके लिए 2 शब्द। हाँ, इस्कॉन मंदिर लखीमपुर की अथक परिश्रम करके वो कर रहे हैं। हम तो आए हैं, उन लोग ने पूरा परिश्रम करके आज का दिन को अच्छे भव्य रूप में उत्सव मनाने के लिए पूरे प्रयास में लगे हैं। सारे लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जत पर नास्ती चेष्टा कर रहे हैं लोग। गुरु जी, हरि नाम का जप किस समय करना चाहिए हमको? हरि नाम के जप करने के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, ना काल ना नियम। हर्षोल्लास हो रहा है कि लखीमपुर में आज हम एकत्रित हुए हैं इस्कॉन लखीमपुर के ब्रह्मोत्सव पर। यहाँ पर जो भक्तों का उल्लास है, जो आनंद है, वो देखकर और खुशी हो रही है, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी जो हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, इनकी इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को हम देश के हर नगर और ग्राम में ले जाएं। और लखीमपुर ये बहुत सबसे बड़ा जिला माना जाता है यूपी का जी, और यहाँ पर बहुत ही श्रद्धालु लोग हम आ रहे हैं पिछले 3 साल से लगभग। देखते हैं भक्तों की श्रद्धा अटूट है और भक्त लोग पूरे समर्पण के भाव से भगवान की सेवा में लगने के लिए इच्छुक है। तो शिल प्रभुपाद जी ऐसे भक्तों के समक्ष गीता भागवत का उपदेश करके उनको अपने जीवन के जो सही मूल्य है भगवत भक्ति के, उनके प्रति आकृष्ट कराने के लिए ये ऐसे उत्सव करते हैं। तो यही एक आज के उत्सव का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण आयोजन का एक मुख्य कार्य ये है। सर श्रद्धालुओं के नाम कोई संदेश? श्रद्धालुओं के नाम संदेश, आइए, आप आइए, इस ब्रह्मोत्सव में भाग लीजिए। आज के ब्रह्मोत्सव में तो आइए, लेकिन साथ साथ में हर रविवार को हमारे यहाँ पर साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में आप भाग लीजिए। भागवत में कहा जाता है नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से आकर हमको भागवत की सेवा करनी है, उनको सुनकर श्रवण कर कर सेवा कर कर। तो इस तरह से हम सभी को श्रद्धालुओं को यही निवेदन करते हैं, हर रविवार को यहाँ पर आइए, सत्संग में भाग लीजिए और जो सुंदर रूप से भगवान की दिव्य सेवा चल रही है इसको और प्रोत्साहित करके हर जन सामान्य के पास पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।